हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज ज्येष्ठ मास का दूसरा दिन है और दिनांक 3 मई 2026 दिन रविवार का है। ज्येष्ठ मास महात्म सुनने से पहले आइए सुनते हैं सूर्य देव की कथा। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब वृद्धा रहती थी। वह भगवान सूर्य की परम भक्त थी। प्रत्येक रविवार को प्रातः जल्दी उठती, स्नान करती और सूर्य देव की जल अर्पित करके व्रत रखती थी। वह पूरे दिन भक्ति भाव से सूर्य भगवान का स्मरण करती और केवल एक समय भोजन ग्रहण करती थी। वृद्धा के पास धन संपत्ति न थी, फिर भी वह श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा करती थी। उस वृद्धा की एक पड़ोसन थी जो उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। वृद्धा के घर में एक गाय थी जिसका गोबर वह अपने आंगन को लीपने और पूजा के कार्य में उपयोग करती थी। पड़ोसन रोज गाय को अपने आंगन बांध लेती, जिससे वृद्धा पूजा नहीं कर पाती थी। एक दिन रविवार के दिन भी ऐसा ही हुआ। वृद्धा बहुत दुखी हुई क्योंकि वह आंगन नहीं लीप सकी और पूजा की तैयारी नहीं कर सकी। उसने बहुत मन से सूर्य भगवान से प्रार्थना की और वह बिना भोजन किए सो गई। सूर्य भगवान अपने भक्त का दुख कैसे सहन करते। उसी रात सूर्य देव ने वृद्धा बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे माता, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रातःकाल तुम्हें एक अद्भुत गाय प्राप्त होगी। यह गाय तुम्हारे सभी दुख दूर कर देगी। सुबह जब वृद्धा जागी तो उसने अपने घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा। वह बहुत प्रसन्न हुई और सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी। उस गाय का गोबर सोने में बदल जाता था। वृद्ध उस सोने को बेचकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगी। अब उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आने लगी। पड़ोसन ने जब यह देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने यह बात राजा को बता दी। राजा ने सैनिक भेजकर वह गाय महल में मंगवा ली। बुढ़िया माई बहुत दुखी होकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सूर्य देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वह गाय मेरी परम भक्त को वापस कर दो, नहीं तो ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा भयभीत होकर अगले दिन उसने बुढ़िया को बुलाकर सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। राजा ने उस बुढ़िया माई से पूछा कि तुम्हें यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। बुढ़िया ने बताया कि यह सब सूर्य भगवान की कृपा और रविवार व्रत का फल है। राजा भी सूर्य देव का भक्त बन गया और पूरे राज्य में रविवार व्रत और सूर्य पूजा का महत्व फैल गया। तब से मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रविवार का व्रत करता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की कथा। अध्याय 2। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुख द्वारा कथित परम पुण्य प्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्धत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा दिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वापर यान के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पूर्ण कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम, ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं
भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों सिद्धियों द्वारा देवताओं को भी युक्त है और बैर बहेड़ा आंवला बेल आम अमड़ा कैत जामुन कदम्बत और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोधा छलों शत्रुओं को जीते हुए है, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं को भी देव तपस्वी नारायण को अष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की। नारद जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा और सत्य संभव हो। हे सत्योन, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो कैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्र गृह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विचार पर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। यही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष प्राप्त हो। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भावुक को पवित्र करने वाली पूर्ण कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पूर्ण कथा को कहता हूँ, जो निशेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वश इनकी पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और भी यह जानते हैं कि भव्य चरणी वाणी द्वारा नहीं की जा सकता। यद्यप अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा आदर से कहते हैं, वह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वैध को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्मा क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है। इसलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसे मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। यह है सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास
क्या साधन है कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी हो वो ये सब तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं। वे बिना पूछे कृपा करके सदुपयोग दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्याविहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प करके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके छीड़ हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य वध्याप दोष, अंगहीनता, दृष्टि व्याधियां, रक्त पित्त, मिर्गी, राज छाद जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ। हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूर्य जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। तो रही है आज जेठ मास महात्म की कथा, अध्याय 2। कल हम इसके आगे की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान पुरुषोत्तम की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान जरूर लिखें।